ऑडियो 9। पुस्तक का नाम मर्यादाओं का उल्लंघन न करें। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। अनुशासन में रहा कीजिए। जीवन की समस्त गतिविधियों को नियंत्रित और व्यवस्थित रखना, उन्हें मानवीय आदर्शों को परिधि में केंद्रित रखना अनुशासन कहलाता है। अनुशासन जीवन जीने का एक निश्चित और नियमित तरीका है, जिसमें मनुष्य का रहन सहन, खान पान, चाल ढाल, बातचीत करना, काम करना सभी व्यवस्थित और सुंदरतापूर्ण होते हैं। अनुशासन जीवन जीने की एक कलापूर्ण पद्धति है, जिससे जीवन के नक्शे में प्रत्येक पहलू, रंग रूप यथास्थान चित्रित किए जाते हैं और मानवीय गुण आदर्शों का सुंदर रंग भरा जाता है, जिससे अलौकिकता छिटकने लगती है। सभी प्रकार की उन्नति, सफलता, विकास, प्रगति के लिए अनुशासित जीवन बिताने की आवश्यकता है। अनुशासनहीनता से असफलता के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। अनुशासन मानव स्वभाव की एक आवश्यक इकाई के रूप में हर समय, हर परिस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। अनुशासन का मनुष्य के आंतरिक एवं बाह्य जीवन से घनिष्ठ संबंध है। अनुशासनहीनता से मनुष्य के आंतरिक और उसके फलस्वरूप बाह्य जीवन में अव्यवस्था फैल जाती है और इस अव्यवस्था से मनुष्य की शक्तियां परस्पर लड़ बैठती हैं, आपस में टकराने लगती हैं। सड़क पर चलने वाले तांगे, मोटर, साइकिलें, रिक्शे, स्कूटर, गाड़ी आदि सभी अव्यवस्थित और बिना कानून कायदे के चलने लगे तो परस्पर टकराव और दुर्घटनाएं ही होंगी। इसी तरह जीवन के असंख्य सूक्ष्म पहलुओं में अव्यवस्था होने पर वे आपस में टकराएंगे और इससे मनुष्य के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पराजय का ही सामना करना पड़ेगा, जिससे अशांति, बेचैनी ही बढ़ेगी। शांति, प्रसन्नता, संतोष उस स्थिति में मिलते हैं जब मनुष्य अपने लक्ष्य की ओर प्रगति करता रहे, उसकी विकास यात्रा जारी रहे, जीवन के सभी पहलुओं का स्वस्थ विकास होता रहे। किंतु यह सब अनुशासनबद्ध जीवन में ही संभव है। अनुशासन से कार्यक्रम में व्यवस्था और गति पैदा होती रहती है, जिससे प्रगति होती है। मनुष्य की मानसिक शक्तियां परस्पर न टकराकर संगठित होकर पुरोगामी बनती हैं, जिससे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य आगे बढ़कर सफलता का वर्ण करता है। इच्छा शक्ति की प्रबलता और मानसिक स्थिति की दृढ़ता, जिसके ऊपर मानव जीवन की प्रगति निर्भर करती है, मनुष्य के जीवन में व्यवृत अनुशासन से ही प्राप्त होती है। अपने निर्दिष्ट लक्ष्य और निश्चित सिद्धांतों को जीवन में उतारने के लिए अनुशासनबद्ध सक्रियता की आवश्यकता है। इसी से मन प्रबल और इच्छा शक्ति दृढ़ होती है। अनुशासन के मार्ग पर चलकर मनुष्य को तप त्याग करना पड़ता है, कष्ट उठाने पड़ते हैं। अनुशासनबद्ध सिपाही दुर्गम पहाड़ों में, हिम प्रदेशों में अपने कर्तव्य पर डटा रहता है तो रणभूमि में मौत का सामना करता है और काल से भी लड़ता है। फिर जीवन की सामान्य सी कठिनाई का कोई महत्व नहीं रहता। अनुशासनबद्ध जीवन जीने वाला व्यक्ति सदैव प्रसन्नचित्त और आनंदमय स्थिति में रहता है। उसकी उपस्थिति मात्र से वातावरण में प्रसन्नता की लहर बह उठती है। अच्छाइयों का संचार होता है। भले काम उसके द्वारा स्वतः ही होने लगते हैं। जिस देश अथवा समाज में इस तरह के अनुशासित व्यक्ति जितने अधिक होंगे, वह देश उतना ही ऊंचा उठ सकेगा। अनुशासनबद्ध 100 सैनिकों की शक्ति अनुशासनहीन 1000 सैनिकों से कहीं अधिक होती है। अनुशासन 2 प्रकार का होता है, एक आंतरिक, दूसरा बाह्य। आंतरिक अनुशासन को मनुष्य स्वयं समझता है, महसूस करता है, जबकि बाह्य अनुशासन दूसरों द्वारा लागू किया जाता है। यदि मनुष्य पूर्णतया आंतरिक अनुशासन का अवलंब लिए रहे तो उसे फिर बाह्य अनुशासन की आवश्यकता नहीं होती।
एक बालक को आंतरिक अनुशासन का बोध नहीं रहता, इसीलिए माँ बाप, अध्यापक आदि उसे अनुशासन सिखाते हैं और अभ्यास से बच्चा आंतरिक अनुशासन की भूमि में पहुंचकर आगे स्वयं ही अनुशासित होने लगता है, ठीक उसी तरह जैसे कोई प्रौढ़ है। वस्तुतः बाह्य अनुशासन तो आंतरिक अनुशासन का प्रारंभिक शिक्षण मात्र है। आंतरिक अनुशासन में मनुष्य स्वयं ही अपनी प्रौढ़ता के साथ अपने आप को सुधारता है, अपनी भूलों पर विचार करके उन्हें दुरुस्त करता है। जब प्रौढ़ होकर भी कई व्यक्ति आंतरिक अनुशासन का आचरण नहीं करते तो उनको समाज, राजनीति, प्रकृति आदि के माध्यम से शक्ति बल द्वारा मजबूर किया जाता है। अनुशासनहीन व्यक्ति का संसार में कोई स्थान नहीं। यहाँ की सूक्ष्म तथा स्थूल शक्तियाँ उसे मजबूर कर देती हैं अनुशासित जीवन बिताने के लिए, अन्यथा उसका अस्तित्व ही नष्ट कर देती हैं।